गरीबों से पैसा लेकर के पूंजीपतियों में देना चाहते हैं। क्या दिक्कतें हो रही है कि आप लोग विरोध जता रहे हैं सर्वे को लेकर के और बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर के? स्मार्ट बिजली को लेकर के इसलिए हम स्मार्ट मीटर फ्री में लागता ना, फ्री में नहीं लगा तो पैसा लगाई तब लागी। हाँ तो हमारा यहाँ पैसा बता लगवाई और तो आसान तो बात बा कि रिचार्ज जैसे मोबाइल रिचार्ज करते रहो वैसे यो रिचार्ज करते रहो तो ऐसा है नहीं कि हमारा कहते कहाँ से हुई। ऐसे विरोध जताओ। हाँ ऐसे विरोध हम करते नहीं। उनमें धांधली भी हो रहा बा। हाँ धांधली हो रहा है भैया, ये गरीबों का खून चुसवा है। जैसे कि आपने सुना ये स्मार्ट मीटर नहीं है ये भैया, ये गरीबों का खून चुसवा है। मतलब कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? यह मीटर ये जो मीटर है ना, हम लोग को पहले 1000-1200 लगता था, अब 1500, 3000, 3500 हो जाता है। भजा पीछे से काट लेता है। धरना प्रदर्शन काहे के लिए होता भाई? जब कोई सरकार का उत्पीड़न होता है जनता पर, तो हम लोग जहाँ पर व्यापार के मुद्दे से आए और पूरे भारत को गुलाम बना दिए, वही हालत इस सरकार की है। जिसका फायदा उठा करके जो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे, पूंजीपति लोग थे, उनकी जमीनों को नवल्द के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से हथियाने का काम किया, उनके जमीनों को छीनने का काम किया। आज वही प्रोसेस इसे सर्वे में भी हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूँ बक्सर जिला के अम्बेडकर चौक पर, और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के ये कार्यकर्ता लोग हैं, और ये जो है कि हाथों में अपना झंडा लिए हुए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बहन मायावती जी का फोटो भी लिए हुए हैं। और मैं बता दूं कि बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर और सर्वे में हो रही धांधली के विरोध में ये जो है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। आइए हमारे साथ एक दादा जुड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे क्या कहिएगा दादा। मैं ये कहूँगा कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने देश में 45 वर्ष शासन किया। उसके बाद में भाजपा ने 15 वर्ष से शासन कर रही है, लेकिन गरीब जनता के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार भी भाजपा के पाले में गए हैं, ये जदयू के हैं, और वो स्मार्ट कार्ड लगाना चाहते हैं, ये धंधा व्यवसाय करना चाहते हैं, गरीबों से पैसा लेकर के पूंजीपतियों में देना चाहते हैं। क्या दिक्कतें हो रही है कि आप लोग विरोध जता रहे हैं सर्वे को लेकर के और बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर के? स्मार्ट बिजली को लेकर के इसलिए हम लोग दिक्कत कर रहे हैं कि गरीबा के लोग स्मार्ट बिजली लगाने से, मीटर लगाने से गरीब कहाँ से पैसा देगा? ये लोगों से वादा किया था भाजपा और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने वादा किया था कि ये जो बीपीएल का जो कार्डधारी होगा उसे बिजली में बिल नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये बिल क्यों लगा रहे हैं? बीपीएल सर्वे में क्या दिक्कतें आ रही है? सर्वे में क्या दिक्कतें? सर्वे में इसलिए दिक्कत आ रही है कि सर्वे में भूमिहीन गरीब का जमीन देने के लिए लोग वादा किया था, 3 डिसमिल जमीन देने के लिए वादा किया था जदयू नीतीश कुमार। कांग्रेस ने किया था वादा, वो भी नहीं निभाया। बीजेपी ने कर रही है 15 लाख रुपया 15,000 देंगे हर व्यक्ति के कार्ड धारकों को, मैं पैसा देने का काम करूंगा, लेकिन उसको काम नहीं ना वो काम किया। चलिए, आपने सुना ये दादाजी का बयान था। देखिए हमारे ये जो विरोध जताने के लिए एक विकलांग भी आए हैं और बहुजन समाज पार्टी के झंडा लिए हुए हैं। क्या कहिएगा, आप बहुत दूर से आए हुए हैं, वो भी जो है कि आप जो है कि शारीरिक जो है कि विकलांग है, फिर भी आप इस धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, क्या कहिएगा? अरे कहिए का थर्मामीटर हो जो लागत है बिजली। हाँ थी लागल बा, पुरानका लगावे के तो नया लागत है। तो नया लागत है तो का दिक्कत बा? स्मार्ट मीटर दिक्कत बा, ऐसे दिक्कत बा तो ओकरा में हमके पैसा रही तब न लगवाई जा। हैं पुराना स्मार्ट मीटर फ्री में लागता ना, फ्री में नहीं लगा तो पैसा लगाई तब लागी। हाँ तो हमारा यहाँ पैसा बता लगवाई। और तो आसान तो बात बा कि रिचार्ज जैसे मोबाइल रिचार्ज करते रहो वैसे यो रिचार्ज करते रहो तो ऐसा है नहीं कि हमारा कहते कहाँ से हुई। ऐसे विरोध जताओ। हाँ ऐसे विरोध हम करते नहीं। उनमें धांधली भी हो रहा बा। हाँ धांधली हो रहा बा, बहुत धांधली हो रहा बा।
सर्वे में क्या दिक्कत बात? जमीन सर्वे में दिक्कत बा, वही जमीन के सरकारी जब बसल बा ओकरा के नापल जाता है, ठीक कर जाता है। ये जैसे कि आपने सुना, ये इनका बयान था, क्या कहिएगा आप? क्या कहिएगा आप जो दोनों ये झंडा लिए हैं और ये क्या है, इस पर क्या लिखे हैं? ये जैसे दिखाइए, स्मार्ट मीटर नहीं है ये भैया, ये गरीबों का खून चुसवा है। जैसे कि आपने सुना, ये स्मार्ट मीटर नहीं है ये भैया, ये गरीबों का खून चुसवा है। मतलब कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? यह मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाया जाता है, पुराना मीटर है, उसको कबाड़ कर जबरदस्ती से लगाया जाता है। इसमें कारण है कि हमको पैसा उतना नहीं रहेगा, तत्काल में कैसे उसको चार्ज करेंगे। अब चार्ज नहीं होगा तो बिजली नहीं चलेगा। अब पुराना मीटर में यह है कि बिल महीना में आता है तो उसका जमा करता है, 1 महीना नहीं करता तो दूसरा महीने में हम दे देते हैं। इसमें यही है कि इसको पुराना मीटर भी चलाया जाए, इसको हटाया जाए। हाँ, भूमि सुधार मंत्री को होश में आना चाहिए। जो बिहार सरकार तालाब सब बसा हुआ है व्यक्ति जो गरीब है, भूमिहीन है, हम भूमिहीन है, हमारे माता और पिता दोनों आदमी गुजर गए। सरकार तो कह रही है ना कि भूमिहीनों को 3 डिसमिल भूमिहीन हम देंगे, लेकिन जो अवैध तरीके से कब्जा किए हैं उसको तो छोड़ना पड़ेगा। कैसा पड़ा? जमीन दीजिए ना हमको पहले। 15 वर्ष 20 वर्ष से राज चला रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, चौथा बार है। वादा किया था 3 दिन में जमीन देने के लिए, कहाँ अभी दिए हैं 4 वर्ष में? आप भूमिहीन हैं? हाँ, भूमिहीन है। आपके नाम से कोई जमीन नहीं है? कोई जमीन नहीं है, पर्चा हमको जमीन में नहीं मिला है। हम 100 वर्ष से पहले से तक है उसमें जमीन में। हाँ, तालाब भर कर हमारे माता पिता भरा हुआ है। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि उसको जमीन को हमको पर्चा दिया जाए, कागज दिया जाए। जो सर्वे हो रहा है हमको कागज बना कर दिया जाए। यदि आपके मांगों को पूरा नहीं करेगा भारत सरकार, बिहार सरकार, तो क्या करिएगा आप लोग? अरे हम लोग करेगा, हम रोड पर रोड जाम करेंगे। हाँ, रोड जाम करने से मिल जाएगा आपको? हाँ, धांधली बंद करेंगे हम लोग। ये धांधली हो रहा है, सब गरीबों पर धांधली हो रहा है। हाँ, जो बिहार सरकार जोत रहा है, जिसका 150 बीघा है, वो बिहार सरकार जोत रहा है, उससे नहीं छोड़ा रहा है। और जो गरीबों भर कर गुजर बसर कर रहा है उसको हटाया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। इस सरकार को हम लोग को बदलना है। इस सरकार नाकामी है। क्या परिचय है? परिचय मेरा मुनीब चमार नाम है, बीबीएफ जिला इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी प्रखंड राजपुर तारनपुर। क्या कहिएगा आगे? हम लोग से पैसा ना दिया, हम लोग से पैसा नहीं दिया जाए, हम लोग पैसा ना दिया पाई। हाँ, ना दिया पाई। भोजपुरी में बोली, हाँ, दिक्कत नहीं। ऐसे दिक्कत ना, एक गरीब आदमी बन हम के बॉस की बात नहीं थी, लग जी मीटर हम के बॉस की बात नहीं। जितना आज आप लोग दे रहे हैं उतना ही तो बिजली बिल आएगा उस वक्त भी। अरे सर, बेरोजगार है हम आप घर बैठे पैसा डाल देंगे? नहीं, काम भी नहीं मिलता है सर जी, काम भी नहीं मिलते, नहीं काम नहीं मिलता है तो भूखे मर रहे हैं। भूमि सुधार में क्या दिक्कत है? अरे बहुत सुधार है, हम लोग पैसा नहीं देंगे, पहले से पैसा नहीं दे रहे हैं अभी। क्या परिचय? बहुत बाकी पैसा है, हम लोग बात नहीं। आइए, क्या कहिएगा? ये जो मीटर है ना, हम लोग को पहले 1000-1200 लगता था, अब 1500, 3000, 3500 हो जाता है। भजा पीछे से काट लेता है। पीछे से कैसे काट लेगा? जमा करते हैं लोग 500, 300, 200, जैसे मोबाइल का बटन दाबने करता है वैसे ही काट लेता है। आप लोग का क्या मांग है? मांग क्या करते हैं? मांग हम लोग का है कि पहला वाला जो मीटर था उसी को हमको लगाएंगे, पुराना वाला मीटर? पुराना वाला। हाँ। और भूमि सुधार में ये जो सर्वे हो रहा है, भूमि सुधार का टेंट गिरवा के मतलब विधिवत देख के खतियान ये कागज को क्या बढ़िया से कराया जाए। घर दुआर जो जितना में जय हुआ है उसको किया जाए। यदि सरकार नहीं मानता है और बिजली विभाग भी नहीं मानता है इन बातों को, तो आप लोग क्या करिएगा आगे? आगे हम लोग लड़ेंगे इसके लिए, अपना रोड जाम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करवे करेंगे ना भाई। और क्या करेंगे? क्या परिचय? परिचय क्या है? परिचय तो हम मुसाफिरगंज इस्माइलपुर का है। अब हम जितना मीटर पहले मीटर हमको ठीक था, अब ये मीटर। आपका नाम? राम निवास साहब। चलो, जो सर्वे का काम क्या कहिएगा सर? अरे धरना प्रदर्शन काहे के लिए होता भाई? जब कोई सरकार का उत्पीड़न होता है जनता पर, तो हम लोग जनता है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हम लोग ये मुद्दा उठाए हैं कि स्मार्ट मीटर जो लग रहा है इसमें शोषण हो रहा है,
गरीबों का ज्यादातर शोषण हो रहा है। ये मीटर जो है इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना हूँ बिजली जराइएगा, कम से कम जराइएगा, लेकिन मीटर जो है वो ऐसा मीटर है कि चक्रवृद्धि ब्याज से भी ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ हाँ, बहुत सा अभी हम लोग पढ़े थे अखबार में, इधर पूर्वांचल में एक गरीब परिवार का लगभग 30 लाख रुपया का बिल आया था स्मार्ट मीटर में। सर्वे में क्या धांधली हो रहा है? सर्वे में तो धांधली हो रहा है, सर्वे में सही सर्वे नहीं हो रहा है। मान लीजिए बिहार सरकार के जमीन जो गरीब गुरबा बसे हैं उनको पहले पर्चा देकर उनको सर्वे कराइए ताकि उस जमीन का मालिकाना हक उसको मिले। अब जो बिहार सरकार में बसे हैं उसका वही जमीनें हैं, अगर उनको वहाँ से हटा दीजिएगा, सर्वे कराइएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं कि बिहार सरकार के जमीन में कोई बसा है, दूसरा आदमी कागजात तैयार कर लिया है, तो उस स्थिति में उसको तो वहाँ से हटना पड़ेगा। इसलिए जो घर बनाया है बिहार सरकार में गरीब गुरबा, उसको वहाँ से पहले कागजात उपलब्ध कराया जाए, उसको पर्चा निर्गत किया जाए। सरकार जो है इस पर गंभीर रूप से संज्ञान नहीं ले रही है। जो सर्वे पदाधिकारी है उसमें नियमावली के तहत हर गाँव में नीतीश कुमार सरकार जो है ना पगला गई है, खुलेआम तौर पर इनको अब सेंस नहीं है, सरकार चलाने की क्षमता नहीं है इनमें। ये कहुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं। जो बीजेपी वाले लोग कहते हैं उसी के आधार पर ये मन में जो आता है सो करते हैं। आप लोग बीजेपी से क्यों इतना जलते हैं? बीजेपी जो है गरीबों का खून चूसने वाली पार्टी है। जिले के पदाधिकारी हैं। हाँ, ये अंग्रेजों से भी खतरनाक बीजेपी है। हाँ, अंग्रेज तो गरीब आदमी को रक्षा करता था, बकरी को एक घाट पर पानी पिलाता था, लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है ये गरीबों को तबाह करने वाली, गरीबों को खून चूसने वाली सरकार है, गरीबों पर शोषण करने वाली सरकार है। हम मांग करते हैं नीतीश कुमार बिहार सरकार से कि स्मार्ट मीटर जो है इसको पहले वाला मीटर लागू किया जाए, स्मार्ट मीटर को नहीं लगाया जाए, और भूमि सर्वे में जो गरीब गुरबा बिहार सरकार की जमीन पर पहले से घर बनाकर बसे हुए हैं उनको पहले पर्चा निर्गत किया जाए, इसके बाद सर्वे किया जाए। हमारा यही हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने को हम लोग इतना बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज वही होगा और हमारे मेरा नाम जय नारायण राम, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला के प्रभारी, पूर्व मुखिया बोक्ता। धांधली ये है सबसे पहले तो बहुजन की बात रखने वाले रिपोर्टर को तहे दिल से जय भीम और नमो बुधाय करता हूँ। आपने जो इन गरीबों की आवाज को बुलंद करने की युक्ति बनाई है, क्योंकि भारत के मीडिया में हम लोग की बात सुनने वाला कोई है नहीं। हम लोग अपनी बात लेकर के रोडों पर आते हैं और चले जाते हैं, हम लोग की बात कोई सुनता नहीं। भला है कि आप जैसे कुछ रिपोर्टर, कुछ चैनल हम लोग की बात को जनता के बीच में रखती है। यही वजह है कि भारत के 90% लोगों की बात 90% लोग नहीं सुन रहे हैं, और 10% लोग, भारत के 10% लोग 90% लोगों पर अपनी मनमानी ढंग से शासन करते हैं। सही मायने में सोचा जाए तो बक्सर तारिका की धरती है, जिसका मतलब तारिका भोजपुरी शब्द में उसको कहते हैं, तारना का मतलब मोक्ष प्राप्त होना होता है। तो ये भूमि जो है लोगों को काम, समतामूलक समाज देने वाली जगह है। इस जगह पर शेर शाह जैसा साधारण आदमी हिंदुस्तान के हुक्मरान को हराया। आज के दिन में बहुजन समाज पार्टी जो भाईचारा की पार्टी है, समतामूलक समाज की पार्टी है,
जो भारत के मूल निवासियों की पार्टी है, गरीब गुरबा की पार्टी है, बहुजन मतलब बहुत जनों की पार्टी है, जाति की पार्टी नहीं है। इसका काम है कि अपनी बात को सरकार के पास रखे। प्रजातंत्र में हमको सरकार का चौथा स्तंभ जो है रिपोर्टर, ये बिकाऊ है। शायद आप बिकाऊ हैं, नहीं मैं तो नहीं कहता। अपनी दखलंदाजी करने का काम करे। धन्यवाद। जमीन का जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं विधानसभा के कि भारतीय संविधान से हटके भारतीय संविधान में जो हमको मूलभूत अधिकार हैं उससे हमको वंचित किया जा रहा है। हम जब APL में हैं, हमको फ्री चाहिए। बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ की सरकार बनिया की सरकार जो है, यहाँ पर व्यापार कर जाए। जिस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पर व्यापार के मुद्दे से आए और पूरे भारत को गुलाम बना दिए, वही हालत इस सरकार की है। ये व्यापारियों की सरकार है। यहाँ पर गरीब गुरबा या संवैधानिक ढंग के बात की पूछ नहीं है। हम लोगों का विरोध है कि गरीब कहाँ जाएंगे। गरीबों के लिए जो इनका स्मार्ट मीटर है, इनकी मर्जी से चलता है, वो डाटा से चलता है। डाटा का साइंटिस्ट कंट्रोल करता है और साइंटिस्ट पढ़े लिखे घर का आदमी होता है, हमारे विषय में नहीं सोचता है। पहले का मीटर हम जान जाते थे कि हमारा कितना मीटर चला, कितना पैसा हुआ, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना मीटर चला। जो कहते हैं वो सही है, वो कहते हैं कि पढ़ा कागज ना वही, और जो कहते हैं वही बात सही। सर्वे में आपको नहीं लगता कि इस सर्वे में बहुत लोग हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग कम पढ़े लिखे हैं, इनके पास बहुत कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, कागजात नहीं है। ये इनके प्रकार विचारों कहीं से मेहनत मजदूरी करके जमीन खरीद लिया, अपने कागज को नहीं देख पाए। और सरकार जिस जमीन पर हम बसे हैं, गरीब लोग बसे हैं, उसको भी सरकार अभी लेने के मूड में है। सर्वे से हम लोग को दिक्कत नहीं है, सर्वे करे, लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी है साधारण आदमी का बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं हो रहा है। दिक्कत यह है कि हम गरीब लोग अपना रोटी चलाए। हमारा नाम शिव कुमार सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा बक्सर, एक फौजी का बेटा, फौजी का बाप। कम पढ़े लिखे लोग थे जिसका फायदा उठा करके जो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे, पूंजीपति लोग थे, उनकी जमीनों को नवाल्द के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से हथियाने का काम किया, उनके जमीनों को छीनने का काम किया। आज वही प्रोसेस इससे सर्वे में भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्वे का जो प्रारूप होना चाहिए कि समाज में उसको साफ सुथरे तौर पर प्रदर्शित करके सर्वे कराना चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर एक सभा का या एक समिति का आयोजन करके उसमें सभी लोगों को, गांव के सभी लोगों को, हर वर्ग के लोगों को बुला करके उसके देखिए मांग ये है कि सर्वे में जो भी कार्य हो वो साफ सुथरे हो और जनता के बीच में जा करके उसके जो नियम कानून है, जो उसमें व्यवस्थाएं हैं, उसको बता करके तब सर्वे का काम कराया जाए। मेरा नाम अजय कुमार है, बहुजन समाज पार्टी बक्सर विधानसभा अध्यक्ष।